टॉप 5 बेस्ट फोन्स अंडर 8,000 रुपीज। अगर आप भी 8 से 9,000 रुपए के अंदर अपने लिए एक अच्छा खासा ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन चाहते हैं, जहां पर आपको बढ़िया स्पेसिफिकेशन, दमदार फीचर्स, लंबे समय तक के अपडेट्स और 5G का सपोर्ट मिले, तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फ़ोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है Realme का Narzo N61। बात करें फ़ोन की तो ये फ़ोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी, यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन दिया गया है। और इसी के साथ में ये स्मार्टफोन 7.8 mm की थिकनेस और 187 ग्राम्स के साथ में आता है। सो देखा जाए तो इन हैंड फीलिंग में फ़ोन अच्छा रहता है। अब बात करें फ़ोन के डिस्प्ले की तो फ़ोन के अंदर लगी हुई 6.74 इंचेस की एक बड़ी HD+ IPS LCD पैनल, जहां पर आपको रीइंफोर्स्ड ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ में 560 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही साथ गेमिंग के लिए 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी दी गई है। अब बात करते हैं फ़ोन की कैमरास की, तो बैक साइड के अंदर आपको दो कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 32 मेगापिक्सल का और दूसरा एक 2 मेगापिक्सल का VGA सेंसर आपको मिलता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। सो देखा जाए तो कैमरा सेटअप प्राइस पॉइंट के अंदर अच्छा दिया गया है। रही बात इमेज क्वालिटी की तो डे लाइट में फोटोज भी अच्छी निकल कर आ जाती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो क्वालिटी की तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। सो कैमरा परफॉर्मेंस फोन की यहाँ पर ठीक रहती है। चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है 12 nm बेस यूनिसॉक टाइगर T612 का चिपसेट, जो कि AnTuTu पर लगभग 2.25 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। सो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको ठीक ठाक लेवल की परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। आपको यहाँ पर डेली टास्क वगैरह में कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे, और साथ ही साथ आप यहाँ पर ठीक ठाक लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4S की रैम और eMMC 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉडल भी फोन का यहाँ पर ठीक दिया गया है। अब बात करते हैं फ़ोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट दी गई है और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। सो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफ़ी आराम से मिल जाएगा। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें कुछ एडवांस फीचर्स की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, जहाँ पर आपको ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। इन सभी के अलावा आपको ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन आता है Android 14 बेस Realme UI 5.0 पर, और पॉसिबली आपको यहाँ पर Android 15 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखेंगे तो बजट के अंदर एक डिसेंट सा ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे 7,499 रुपए। यहाँ पर हमने रखा हुआ है Motorola का Moto G05। बात करें फोन की दोस्तों, ये फोन हालांकि आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलेगा, लेकिन बैक साइड में आपको यहाँ पर इको लेदर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो ये काफी कमाल की बात है। इन सभी के अलावा 8.2 mm की थिकनेस और 189 ग्राम्स के साथ में आता है, तो ज्यादा बल्कि भी नहीं है। और इन हैंड फीलिंग में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, यानी कि आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल, साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और साथ ही आपको यहाँ पर 1000 नीट्स तक की ब्राइटनेस मिलती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। अच्छी बात यह है कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाएगी। सो ओवरऑल डिस्प्ले से आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि है 50 मेगापिक्सल का, और ये आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही में आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर देखने को मिल जाता है। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है और डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती है। वैसे आपको नाइट मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। हालांकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर आप कैमरा से उतना ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, लेकिन देखा जाए तो प्राइस के हिसाब से कैमरा ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 12 nm बेस MediaTek Helio G81 का एक्सट्रीम एडिशन वाला चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है ARM वाली G52 MC2 का 2 कोर का GPU। और ये स्मार्टफोन AnTuTu पर लगभग 2.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है।
सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। आपको यहाँ पर डेली यूज में कोई शिकायत नहीं आने वाली और साथ ही साथ आप यहाँ पर नॉर्मल गेमिंग वगैरह भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात करें यहाँ पर फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5200 mAh की बैटरी लगी हुई है। साथ ही फोन 18 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। सो नॉर्मल यूजिंग पर आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है और साथ ही आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सो ऑडियो क्वालिटी फोन की काफी कमाल की है, तो ऑडियो में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये Android 15 पर लॉन्च किया गया है और साथ ही आपको यहाँ पर 2 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बजट के अंदर काफी अच्छा पैकेज है। और अगर हम बात कर ले प्राइसिंग की, तो 464 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 6,999 रुपए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है रेडमी की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च रेडमी का 4A 5G। बात करें फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है। हालांकि फोन का डिजाइन काफी अच्छा दिया गया है और साथ ही साथ IP52 रेटिंग के साथ में आता है, यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इन सभी के अलावा 8.2 mm की थिकनेस और फोन का वेट 212 ग्राम है, यानी कि हल्का सा बल्कि है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इन हैंड फीलिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.8 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही 600 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर में तो आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। हालांकि आउटडोर में आपको विजिबिलिटी के लिए थोड़े मोड़े इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाती है और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि अगर यहाँ पर फुल HD+ का रिजोल्यूशन होता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी प्राइस कटिंग की गई है। चलिए अब बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको 2 कैमरास दिए गए हैं, जहां पर मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। रही बात इमेज क्वालिटी की, तो आपको इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट आउटपुट देखने को मिल जाते हैं। रही बात यहाँ पर वीडियो आउटपुट की, तो आप बैक कैमरा से यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन हाईलाइटेड फीचर यानी फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4nm बेस Qualcomm Snapdragon 4S Gen 2 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो फोन है ये AnTuTu पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है और प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो डेफिनेटली काफी अच्छे स्कोर है। साथ ही साथ आपको मीडियम सेटिंग पर काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम, UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के बैक साइड में 5160 mAh की बैटरी लगी हुई है और ये फोन 18 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको 33 वोल्ट का चार्जर दिया गया है। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। सो बैटरी मॉडल फोन का यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए, जिसकी ऑडियो क्वालिटी आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन Android 14 पर लॉन्च किया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर Android 15 और 16 का अपडेट देखने को मिलेगा। साथ ही 4 साल तक सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये स्मार्टफोन रेडमी के लेटेस्ट हाइपर OS के साथ में आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और रही बात 5G बैंड्स की, तो यहाँ पर आपको दोनों ही 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं फोन की प्राइसिंग की। तो 464 के लिए आपको बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन मिल जाएगा 8,499 रुपए की कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के तो देखा जाए तो डेफिनेटली एक काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है इन्फिनिक्स का Hot 50 5G। बात की जाए फोन की, तो ये स्मार्टफोन आपको डिजाइन और लुक के मामले में तो काफी अच्छा देखने को मिल ही जाता है। साथ ही साथ स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको PMMA मटेरियल दिया गया है, जो कि प्लास्टिक से थोड़ा सा बेटर होता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी फोन की काफी अच्छी है और इसी के साथ में ये फोन 7.8 mm की थिकनेस और 185 ग्राम्स के साथ में आता है। सो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है।
और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग मिल जाती है, यानी हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी फोन की यहाँ पर अच्छी है और डिजाइन में भी फोन यहाँ पर काफी अच्छा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.78 इंचेस की एक HD+ IPS LCD पैनल और पॉसिबली आपको यहाँ पर NEC का प्रोटेक्शन दिया गया है और साथ ही साथ 500 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इंडोर में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी, हालांकि आउटडोर में आपको थोड़ी मोटी विजिबिलिटी की शिकायत देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करें गेमिंग की तो 120 हर्ट्ज तक की आपको यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास देखने को मिल रहे होंगे, बट काम का यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंसर है और वो है मेन कैमरा, जो कि आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का। और ये सेंसर है यहाँ पर सोनी का IMX582। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा और तीसरा यहाँ पर एक AI लेंस है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। अच्छी बात यह है कि फ्रंट और बैक दोनों ही साइड आपको यहाँ पर LED फ्लैश का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और रही बात कैमरा आउटपुट की, तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी डिसेंट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन में ढेरों सारे मोड्स और फीचर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम 2K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का 5G चिपसेट और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। जी हाँ दोस्तों, ऑन पर ये स्मार्टफोन लगभग 4,27,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर मिलता है ARM Mali G57MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको मीडियम सेटिंग पर काफी अच्छी गेमिंग कराने में भी कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिक्स ने यह भी दावा किया है कि 5 साल तक आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि 18 वोट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 वोट का चार्जर ही बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट देखने को मिल जाती है। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। और रही बात एडवांस फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल मोनो स्पीकर्स के साथ में आपको यहाँ पर काम चलाना पड़ेगा, जिसकी ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर डिसेंट मिल जाएगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की, दोस्तों तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, दोस्तों तो ये स्मार्टफोन आता है Android 14 पर। हालांकि आपको यहाँ पर Android 15 का सपोर्ट देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन आपको यहाँ पर 2 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस जरूर देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि स्मार्टफोन का जो OS है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुका है और काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। रही बात 5G बैंड्स की, दोस्तों ये स्मार्टफोन अप टू 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। और रही बात प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपये। बट अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन इजीली आपको 8,500 रुपये की कीमत पर मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी डील है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है सैमसंग का Galaxy F06 5G। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है। प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का बैक आपको देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको यहाँ पर नॉच देखने को मिल जाती है, जो कि थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। इसी के साथ में ये स्मार्टफोन 8 mm की थिकनेस और 191 ग्राम के साथ में आता है, तो इन हैंड फीलिंग में आपको यहाँ पर फोन से कोई शिकायत नहीं आने वाली, जो कि काफी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक बड़ी सी HD+ रिजोल्यूशन वाली PLS LCD पैनल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर IPS नहीं दिया गया। अगर IPS पैनल होता तो और ज्यादा मजा आता, पर इसके अलावा भी आपको यहाँ पर कलर्स वगैरह में कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले, या फिर यूँ कहें कि डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और 800 नीट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी के आपको यहाँ पर कोई खास इशू देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें रिफ्रेश रेट की, तो दोस्तों आज के समय पर यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। साथ ही 120 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर और अच्छी हो सकती थी, हालांकि यहाँ पर आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की।
तो बैक साइड में आपको दो कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ ही में 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर लगा हुआ है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है और डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 60 FPS, जो कि काफी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर फोन के प्रोसेसर की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट। और दोस्तों ये चिपसेट हमें काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल चुका है। काफी स्टेबल है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की तो ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जिसका मतलब आपको डेली परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग भी काफी इजीली कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी जो कि 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा केबल ही देखने को मिलेगी जो कि C2C टाइप की आती है। आपको एडेप्टर अलग से परचेस करना होगा। रही बात चार्जिंग पोर्ट की तो आपको टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल यहाँ पर आपको ठीक देखने को मिल जाता है और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, साथ ही हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पर आपको देखने को मिलता है, जहां पर ये स्मार्टफोन आता है सैमसंग के गैलेक्सी वन UI 7.0 कोर एडिशन पर, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 4 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की तो यहाँ पर आपको 12 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग की तरफ से आने वाला एक डिसेंट सा फोन है। अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जो कि सैमसंग की तरफ से हो, जहां पर आपको लॉन्ग टर्म के अपडेट्स मिले और अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी हो, साथ ही 5G का सपोर्ट हो, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए नॉर्मली आपको देने होंगे 9,999 रुपए। लेकिन बैंक ऑफर्स के साथ में इजीली ये स्मार्टफोन आपको 9,000 रुपए की कीमत पर मिल जाएगा। सो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।